औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मैं सुहेल अब्बासी हूँ। नाज़रीन, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के इंकशाफात जो हैं बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, जो हमारी कौमी सलामती के शख्सियात हैं, बड़ी शख्सियात हैं, उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए। अगर इन इल्ज़ामात पे तहकीकात न हुई तो ये पूरी जो कौम है उसके लिए और जो पाक फ़ौज है उसके लिए भी बाइस शर्मिंदगी है। बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और न सिर्फ बाजवा साहब पर बल्कि फैज़ हमीद साहब पर लगाए गए, मरीम नवाज़ साहिबा पर और दीगर सियासतदानों पर, इमरान खान साहब पर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। इनकी तहकीकात होनी चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं वो दुनिया भर में अपना एक मुकाम रखती हैं, अपना एक नाम रखती हैं और उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब को जो है वो ढूंढा जाए कि वो कहाँ पर हैं और फिर उनसे ये पूछा जाए कि जी आपके पास क्या सबूत हैं, क्या तफसीलात हैं, ज़रा शेयर कीजिए, बताइए कि आपने इतने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। ये कोई आम बात है? ये आम बात है कि आप एक पाक फौज का जो सरबराह है उस पर इल्ज़ाम इस तरह के लगाते हैं कि वो प्राइवेट सेफ हाउसेस जो एजेंसीज है वो चला रही हैं, वो पाकिस्तान की मॉडल्स को वहाँ पे लेके जाती है, उनको इस्तेमाल करते हैं। आप अल्फाज देखिए क्या अदा किए जा रहे हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी और नदामत और क्या होगी कि हमारे मुल्क के जो फौजी अफसरान हैं, जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं और सियासतदान जो मुल्क की भाग दौड़ संभाल रहे हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि मॉडल्स के साथ रातें गुजारी जाती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। इससे बड़ी तज़हीक किसी कौम की और किसी फ़ौज की और क्या क्या होगी कि इतने बड़े इल्ज़ामात जो हैं वो लगा दिए गए। इस पर एक मॉडल ने जो है वो ट्वीट भी किया और इन इल्ज़ामात की तरदीद की, बड़ी सख्ती से तरदीद की। देखिए ये कोई आम बात नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में अपना एक मुकाम रखता है, दुनिया में एक अपना मुकाम रखता है। हमारे हीरोज़ हैं, पाकिस्तान के हीरोज़ हैं जो दुनिया भर में मकाम रखते हैं अपना एक, और आप जो है वो इस फौज पर, इनके अफसरान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सेफ हाउसेस बनाए गए हैं और वहाँ पर ख़वातीन जो हैं मॉडल्स उनको इस्तेमाल किया जाता है। ये बाइस शर्मिंदगी है हम सब के लिए, डूब मरने का मकाम है अगर ये बातें जो हैं उनको और मेजर साहब को सामने लाकर इनको इन बातों को और उन जो किरदार है उनको बेनकाब किया जाए और कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर ये ना पहुंचाया जा गया और इसी तरह खामोशी इख्तियार की गई तो फिर इसमें तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। अगर शर्मिंदगी इस हद तक होती तो भी काबिल कबूल थी। हमारे आने वाली नस्ल जो है वो किस तरह सर उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाएंगे कि जब उनके अफसरान जो हैं वो इस तरह के काम करेंगे और पाकिस्तान के सियासतदान किस तरह जो है वो दुनिया के साथ बैठकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी एजेंसीज इतनी कैपेबल हैं कि वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब को ढूंढें और उनको सामने लेके आएँ और फिर उनसे वो किरदार पूछें कि कौन से सोर्सेज हैं, कौन से खामोश मुजाहिदीन आपने पाले हुए हैं, ज़रा वो भी तो सामने लेके आए। एक हद होती है इल्ज़ामात की, एक शख्सियत पे आपने इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन अब ये देखें कि उसका मनसब क्या है, किस मनसब पे वो बैठा हुआ है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तमाम जो कौम है वो अफसुर्दगी के आलम में, गम के आलम में है, शर्मिंदगी के आलम में है कि हमारे फ़ौज के सरबराहान, जनरल्स, बड़े बड़े सियासतदान क्या खेल खेल रहे हैं। तो फिर आम कर देना ये पार्टीज, क्या सेफ हाउसेस बनाए हुए हैं, क्यों गरीब को पकड़ लेते हैं, आम कर दे पूरे पाकिस्तान में। आपके लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है
ये बातें झूठी हैं, सिर्फ इल्ज़ामात तक हैं, तो फिर उन किरदारों को सामने ले आए उनको सामने, कर दें बेनकाब, दिखा दें कौम को कि इस तरह नहीं होता, ये तो इल्ज़ामात हैं। कौन सा मुश्किल है आपके लिए ढूंढना? कोई मुश्किल नहीं, आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी, आप कैपेबल हैं। आप पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज जिससे पूरी दुनिया डरती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को कि आप कैपेबल नहीं है, आप हैं। तो फिर ले आए सामने, ले आए उन किरदारों को सामने, करें बेनकाब उनको, और कौम का सर जो है वो फख्र से बुलंद करें कि ये इल्ज़ामात थे। अगर आपकी खामोशी रही तो फिर कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। मिलते हैं नाजरीन अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।